Hello everyone, I Surya Prakash welcome you all to my YouTube channel इनोवेशन क्लासेस डुमरांव। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रूल्स की एक सीरीज़ लाने वाला हूं, तो उस सीरीज़ के तहत मेरा पहला ये वीडियो आपके सामने जा रहा है। पहले वीडियो में जो पहला रूल मैंने लिया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस रूल से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखते हैं कि ये रूल क्या है। जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हों और दूसरे वाक्य में सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ रहे तो पहले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अगर इसी को दूसरे तरीके से हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हों और पहले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहे तो दूसरे वाक्य में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। और तीसरा तरीका हम यह कह सकते हैं कि जब दो वाक्य एक साथ हों और एक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, एक में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो और दूसरा सिंपल पास्ट हो तो बीच में सिंस का प्रयोग होता है। तो तीन तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल द ब्लैंक्स, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि अगर आपके पास यदि आपके सामने फिल द ब्लैंक्स के रूप में है, जब फिल द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन जब आएगा तो कोई दो पार्ट दिया रहेगा, आपको तीसरे पार्ट में भरना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए अगर पहला और दूसरा पार्ट दिया हुआ, तीसरा खाली छोड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर क्या भरेंगे? तो हम वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस भरेंगे, यानी तीसरा पार्ट भरेंगे। उसी तरह अगर पहला और तीसरा दिया हो, बीच में भरना हो, तो हम यहाँ पर सिंस भर सकते हैं। उसी तरह अगर दूसरा और तीसरा दिया हो तो हम लोग पहला पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इधर तो सिंपल पास्ट है, सिंस है, ठीक है, सिंस और सिंपल पास्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर दो टेंस आ रहे हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आखिर में हम इसको कैसे फिलअप करेंगे या इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा? तो इसके लिए थोड़ा वाक्य के मीनिंग पर हमको जाना होगा। यानी कि वाक्य के मीनिंग के अनुसार हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस टेंस का मांग हो रहा है और किस टेंस का डिमांड है, किस टेंस की यहाँ पर ज़रूरत है, और उस टेंस को हम लोग भरते हैं। यहाँ से अगर कॉमन एरर का क्वेश्चन आते हैं तो कॉमन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होते हैं कि आपको ऐसे ही एक वाक्य का बनावट होता है। अब इसमें कहीं किसी एक पार्ट में या तो इस पार्ट में एरर कर सकता है या तो इस पार्ट में एरर कर सकता है या इस पार्ट में एरर कर सकता है, कहीं भी एक जगह एरर करेगा या नहीं करेगा। तो जब एरर होगा तो ध्यान देना कि यदि ये दो चीज़ें हैं, यानी दूसरा और तीसरा पॉइंट है, अगर सही है दूसरा और तीसरा पॉइंट, तक पर ध्यान कहीं इस पॉइंट में गलती तो नहीं है, और अगर ये दोनों पॉइंट सही है तो आपको ध्यान इस पॉइंट में तो गलती नहीं है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये रूल बिल्कुल आसान है, आप इसको समझ सकते हैं और कोई इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये नहीं कि इसको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इतना आसान रूल है कि आप देख कर भी याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की ओर चलेंगे, देखेंगे इस रूल से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, 2 years have passed since he fill in the blanks here। 2 साल बीत चुके हैं जब से वह यहाँ। अब यहाँ पर खाली स्थान भरना है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि इस वाक्य में सिंस लगा हुआ है और यहाँ पर सिंस लगा, और यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर तो है पास्ट, यानी कि यहाँ पर दिख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर है। यानी कि दो चीज़ें, पहला और दूसरा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो करना कुछ नहीं आपको, और बस आपको इतना याद रखना है कि तीसरा चीज़ आएगा वो क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। और सिंपल पास्ट होगा तो जरा चार ऑप्शन देखते हैं कौन सा सिंपल पास्ट में है। पहला हैज कम है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत है। दूसरा कम है यानी कि V1 है, ये भी गलत है। तीसरा केम यानी कि V2 यानी सिंपल पास्ट रूप यही है, और इसका आंसर होगा सी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा
केम, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन हम यहाँ तो यहाँ देखेंगे कि देखते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है। देयर खाली स्थान एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन, यानी कि जब से मेरे शिक्षक जब से वह लंदन गई हैं मेरे टीचर की ओर से कोई मैसेज नहीं आया है। तो यानी कि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की सिंस है और उसके बाद यहाँ पर V2 फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म है, यानी कि दूसरा और तीसरा दिया गया है और पहला हमको नहीं दिया गया है। पहला में क्या होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखते हैं कि किस में ये टेंस मिल रहा है हमको। ऑप्शन में पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन में है और चौथा ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हैजंट बीन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट खाली स्थान हिम, ये CHSL 2017 का है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि सिंस दिया गया, उसके बाद इधर हैज़ बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, यानी कि पहला और दूसरा दिया गया है, तीसरा हमको पूछा गया है। तो तीसरा क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस होगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का मतलब यानी कि अगर ऑप्शन देखें तो ये तो पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर मेट सही उत्तर होगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हर सिंस माई ब्रदर हैड डाइड, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है जब से मेरा भाई मर गया। ये CAPF 2017 में पूछा गया है। देखते हैं यहाँ पर सिंस है, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। इस अंडरलाइन पार्ट और में अगर आपको लगता है कि एरर है तो आपको सुधार के बताना होगा इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, और लगता है कि अगर एरर नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सिंस लगा हुआ है और पहले वाक्य में हैव नॉट रिटन जो कि बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम देखते हैं अगर यहाँ पर तो पहला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरा पार्ट सिंस दिया गया, तीसरा पार्ट में सिंपल पास्ट होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है यहाँ पर दिया है पास्ट परफेक्ट जो कि गलत है, यानी कि ये पार्ट हमारा गलत है। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए क्या सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट कहाँ पर है, ऑप्शन देखें तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन डाइड, यानी कि यहाँ पर उत्तर सही उत्तर हमारा होगा डाइड। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ 15 ईयर्स 15 साल हो गए हैं सिंस आई खाली स्थान लिविंग ईयर, 15 साल हो गए हैं जब से मैं यहाँ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये भी CAPF 2017 का है और इस क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मीनिंग उसी का है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है लेकिन मीनिंग उसी टेंस का है। और यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, यानी कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट तो ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ पर दिया गया है। ये तीसरा पार्ट में क्या होना चाहिए सिंपल पास्ट, लेकिन है क्या प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये पार्ट हमारे यहाँ पर एरर है, ये गलत है, इसको सुधारना है। हमको सुधारने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब टू यानी कि यहाँ पर दिया गया है बिगैन, इनका आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा बिगैन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आई डिडंट सी हिम सिंस वी मेट 2 years ago, मैंने उसे नहीं देखा है जब से मैं 2 साल पहले उससे मिला था। यह CHSL 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा पार्ट दिया है, सिंस दिया है यानी दूसरा पार्ट, और सिंपल पास्ट मेट तीसरा पार्ट दिया है, यानी कि देखते हैं यानी और ये दोनों पार्ट हमारे सही हैं। देखते हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है उस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं हम टिंट का प्रयोग किया गया है, जबकि ये होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पर दिया गया सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि ये पार्ट हमारा क्या है गलत है। और गलत है तो इसके जगह पर होगा क्या, तो इसके जगह पर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऑप्शन में कहाँ पर है, पहला में नहीं है, दूसरा में ही दिया गया है, तीसरा में नहीं है, यानी कि यहाँ पर उत्तर क्या होगा हैव नॉट सीन। तो
इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो रूल है बहुत ही आसान है और आपको इसको नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस देख कर याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कितना आसान ये रूल है और इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो धीरे धीरे करके एक एक पार्ट करके मैं आपके सामने लाऊंगा और ताकि जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं एसएससी के उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ पहुँचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुँचे। उसके लिए बेल बटन दबा दें और मेरे वीडियो को कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आगे की सीरीज कैसी होनी चाहिए, आगे एपिसोड कैसे होने चाहिए। धन्यवाद।